पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां तेजी से जा रही हैं और इस तरीके से तब्दीलियां हो रही हैं जैसे एक इंसान इतनी जल्दी कपड़े भी नहीं बदलता। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस की जा रही हैं, तब्दीलियां की जा रही हैं। एक नया चेयरमैन मोहसिन नकवी की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ चुका है, जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। और उसके बाद अब वहां से फारिग होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की 3 साल तक दौड़ संभालेंगे और कोई अनहोनी हो जाए तो हो सकता है कि उससे पहले भी ये फारिग हो सकते हैं। और आते ही इन्होंने बड़े ऐलानात किए। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से फैसले तो बहुत पहले हो चुके थे। ज़का अशरफ वो सारी चीजें करके जा चुके थे, हतमी मंजूरी भी सब कुछ हो चुका था। मोहसिन नकवी के पास ना तो कोई ऑप्शन मौजूद था सिवाय इसके कि वो सारे फैसलों की अप्रूवल दे देते और पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद को ग्रीन सिग्नल देते। वो सारी चीजें हो गई। अब मसला यहां पर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग तो किसी ना किसी तरीके से गुजर जाएगा। ये जो भी अगर कामयाब होता है, नाकाम होता है, जो भी चीजें होती हैं वो सारा क्रेडिट ज़का अशरफ के हिस्से में जाएगा। अगर फेल होता है तब भी ज़का अशरफ के हिस्से में जाएगा। मोहसिन नकवी के हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता ये चीज जरूर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान की एक सीरीज है, वो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए T20 सीरीज और उसके बाद फिर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करेगा, जो कि जून में शेड्यूल है। यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि पाकिस्तान की T20 टीम की इस वक्त क़यादत जो है या कप्तानी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी का खुद का मुस्तकबिल इस वक्त कंफर्म नहीं है कि आया कि वो T20 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बरकरार रहते भी हैं या नहीं रहते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी, अवे सीरीज, जो कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, वहां पर पाकिस्तान हार गया। वहां पर शाहीन शाह अफरीदी की पूरी जो कप्तानी थी वो एक्सपोज होकर रहेगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी और लीग क्रिकेट की कप्तानी एक वाकई दो अलग अलग चीजें हैं, जिसको हैंडल करना इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लाहौर कलंदर्स को नो डाउट 2 दफा चैंपियन बनवाया। लाहौर कलंदर्स की कप्तानी एक अलग चीज है और इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी अलग चीज है। उसकी बेस पर और मुख्तलिफ वजूहात की बेस पर उन्होंने 2 दफा लाहौर कलंदर्स को कप्तान बनाया। उन्होंने अपना केस मजबूत किया और पाकिस्तान की कप्तानी दी गई। हालांकि जवाब बनता नहीं था क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम को एक अच्छा लीड कर रहे थे और T20 वर्ल्ड कप सर पर है। तकरीबन 5 से 6 महीने पहले बाबर आजम को हटा देना T20 वर्ल्ड कप से समझ से बाहर है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जाता। वर्ल्ड कप के दौरान ही बाबर आजम को पैगाम मिल जाता है कि वो कप्तान जो है बरकरार नहीं रहेंगे। ये सारे के सारे फैसले होते रहते हैं और ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही सारी सूरत हाल चलती है। अब मसला यहाँ पर यह है कि मोहसिन नकवी बड़े फैसले करने जा रहे हैं जिसमें मुमकिन तौर पर शायद कप्तान के ऊपर भी मुशावरत होगी। लेकिन एक चीज तो तय है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज है, यानी कि न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान आकर खेल रहा है, उसमें तो मुमकिन तौर पर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के कप्तान बरकरार रहेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है या वो खुद रेस्ट करना चाहते हैं तो फिर एक अलग सूरत हाल होगी। उसके लिए पाकिस्तान की साबिका मैनेजमेंट ने जो कि गुजर चुकी है, उसने मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया था T20 टीम का। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये कि वहाब रियाज तो चीफ सेलेक्टर मौजूद हैं जो कि बरकरार रहेंगे भी, क्योंकि उन्हीं की टीम का हिस्सा है मोहसिन नकवी की टीम का। लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान बरकरार रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बाबर आजम को दोबारा कहीं ना कहीं से मौका मिल सकता है? लेकिन यहां पर एक सवाल यहां पर यह भी है क्योंकि बाबर आजम लगता है कि अब दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। इस सारी सूरत हाल में अब उलझना नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं वो इन सारी सूरत हाल से। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था और बाबर आजम उस टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान फिर वहां से न्यूजीलैंड गया, बाबर आजम उसका भी हिस्सा थे। फिर पाकिस्तान टीम वापस आई लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान नहीं आए थे। तकरीबन 3 महीने बाबर आजम जो है पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद से बाबर आजम वापस नहीं आए। वो बांग्लादेश चले गए थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो तकरीबन 2 2.5-3 महीने के आसपास ये बनता है जो कि बाबर आजम पाकिस्तान नहीं है। उसकी वजह एक ही थी कि बाबर आजम अपने आप को एक डिप्रेस फील कर रहे थे और जो प्रेशर उनके ऊपर था वो सारी सूरत हाल से निकलने के लिए उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसरूफ रहने का एक प्लान बनाया। और पाकिस्तान वो इस वजह से आया क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी है, वरना वो मुमकिन तौर पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग मुकम्मल करते और फिर हो सकता है कि आगे कोई मुख्तलिफ जो लीग थी उसके असाइनमेंट के लिए वो जाते। तो ये सारी सूरत हाल है। और अब एक और चीज
चीज बड़ी सामने आ रही है वाज़ेह तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त एक्सपोज होकर रह चुका है। नसीम शाह की इंजरी के बाद एहसानुल्लाह इंजर्ड है, वो कमबैक उनका मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त उसके ऊपर बड़ा सवाल यह निशान है, क्या मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस ही आ सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई और कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया है और उनको कहने की कोशिश की है कि आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वापस खेले, क्योंकि IT20 लीग में दोनों खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर एक टीम का हिस्सा थे। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ों के ऊपर तरदीद की गई। लेकिन ये सारी चीज़ें एक कड़ी से मिलती हैं। वो कड़ी ये है कि मोहम्मद हफीज़ जो कि टीम डायरेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी कुछ अरसे पहले मोहम्मद आमिर से राब्ता किया था और उनको पैगाम दिया था कि अपनी रिटायरमेंट वापस लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आपके दरवाजे खुले हैं। लेकिन उस वक्त मोहम्मद आमिर ने साफ इनकार कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वो चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मजीद नहीं खेलना। वो लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लीग में मसरूफ है, पैसे कमा रहे हैं, यूके की नेशनलिटी उनको मिल चुकी है और मजीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते जो कि उनके लिए एक मजीद दबाव का शिकार हो, उनको प्रेशर आए और फिर एक बड़ी एक यूं कह लीजिए दबंग अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर गए थे और जब वो वापस आए और परफॉर्मेंस ना हुई तो उनको जलील किया जाए, उनके साथ हित्तक अमेज जो है सुलूक किया जाए, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही सारी सूरत हाल लगता यूं है कि आमिर इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं है और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट में मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, 1 मिनट में कप्तान चेंज हो जाता है, 1 मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है और हो सकता है कि मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लें, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाए और अगले मिनट में चेयरमैन तब्दील हो, कप्तान तब्दील हो, मैनेजमेंट तब्दील हो और मोहम्मद आमिर को दोबारा से ड्रॉप कर दिया जाए। तो एक इज्जत के साथ मोहम्मद आमिर गए हैं, ये सारी सूरत हाल उनके जहन में है और वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोल भी चुके हैं। तो लगता यूं है कि फिलहाल मोहम्मद आमिर की वापसी जो है अब नामुमकिन ही नजर आ रही है। अब एज भी उनकी तकरीबन 35 के आसपास हो चुकी है, 30 से तो क्रॉस ही कर चुके हैं। तो अब लगता है ये कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वापस तो नहीं आएंगे और शायद उनको किसी ना किसी मौके पर या कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ कोचिंग स्टाफ में या मैनेजमेंट में जगह तो मिल जाएगी, लेकिन अब खेलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। हाँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने फास्ट बॉलर्स हैं या जो भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में अटैक्स मौजूद हैं पाकिस्तान के पास, उसी से फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन मसला यहाँ पर यही है कि फायदा किससे उठाया जाए और जून में वर्ल्ड कप शेड्यूल है, उससे पहले अभी तक टीम का पता ही नहीं है कि कौन टीम का होगा। शाहीन शाह अफरीदी का अपने मुस्तकबिल पर बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त टीम मैनेजमेंट का वजूद ही नहीं है, कोचिंग स्टाफ ही मौजूद नहीं है। मोहम्मद हफीज को खामोशी से घर भेज दिया गया। वहाब रियाज मौजूद तो है, लेकिन क्या वो दोबारा से चीफ सेलेक्टर बनेंगे या उनको कोई और ओहदा दिया जाएगा, ये भी अभी बड़ा सवालिया निशान है। मोहसिन नकवी क्या फैसले करते हैं आने वाले दिनों में, ये तो अब उनकी जहनियत देखकर या उनके फैसले देखकर ही पता चलेगा कि आया वो दुरुस्त फैसले हैं भी या नहीं है।